आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। उमेश पाल जो अब इस दुनिया में नहीं है, अतीक अहमद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे। अपहरण का एक मामला था जिसमें सजा का ऐलान हुआ है, लेकिन उनकी ही हत्या कर दी गई है और एक बार फिर यह आरोप अतीक अहमद उनके परिवार वालों पर लगा। लेकिन इस फैसले को सुनने के लिए बड़ी तादाद में कोर्ट के बाहर लोगों का ये जमावड़ा है और आज जबकि इस सजा का ऐलान हुआ है, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन मां का दर्द मां ही जानती है। उमेश पाल की मां के आंखों से लगातार जार जार आंसू बह रहे हैं और ये वो दर्द बयां कर रहे हैं जो वो अपने अल्फाज में भी बयां नहीं कर पा रही है। उमेश पाल की मां के दर्द को किस तरह से शब्दों में वो सामने रख रही है, आप सुनिए। मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था। और ये बात उमेश पाल की मां बार बार कहती रही है कि फांसी की सजा अतीक अहमद को दी जाए, क्योंकि वो ये दर्द जाहिर कर चुकी है कि अगर अतीक अहमद इसी तरह से जेल की सलाखों के पीछे रहा तो वो ये पहले भी करता रहा है। जेल में बैठ करके भी हमारे परिवार पर संकट लगातार मंडराता रहेगा। ये एक मां का दर्द है। लेकिन जब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी तो कानूनी नियमों के तहत अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा दी गई है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है कानून सम्मत हो रहा है। हमारी सरकार पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है, एक एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफिया को खुशी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून के आधार पर यह पूरी लड़ाई लड़ी गई और अब जो कानून में था ठीक वो सजा सुनाई गई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अतीक अहमद ने जैसे ही सुना कि उसे उम्र कैद की सजा दी गई है, कोर्ट में बेहोश होकर गिर पड़ा है। 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी उसे सुनाया गया है। अतीक अहमद समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों को ही 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड, यानी कि ये अर्थदंड अब पीड़ित पक्ष यानी उमेश पाल के परिजनों को दिया जाएगा। 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन खास बात यह है कि अब अतीक अहमद की ओर से अपनी तरह की तमाम दलीलें कोर्ट में रखने वाले उनके वकील दयाशंकर मिश्र अब ये मानते हैं कि अभी भी गुंजाइश है, वो आगे अपील कर सकते हैं। 3 लोगों को सिद्ध दोष किया गया है और उसके बाद 3 लोगों को सिद्ध दोष किया गया है, जिसमें एक सरश्री अतीक अहमद, सरश्री दिनेश पासे और खान सोलत हनीफ को। उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364 के अंतर्गत आजीवन कारावास की, अधिकतम सजा वही है। और बाकी में 1 लाख रुपए का छजपूर तीनों आदमियों को देना पड़ेगा, 1-1 लाख रुपया। तो प्रयागराज के लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है। जिस अतीक की कहानियां वो अपराध के नाम पर सुनते थे, जिस अतीक की कहानियां वो माफिया के नाम पर सुनते थे, जिस अतीक की कहानियां डॉन के नाम पर सुनते थे, आज उस अतीक के लिए ये कहेंगे कि ठीक है, रहा होगा 90 के दशक का वो डॉन या माफिया। आज उसे जब सजा मिली है तो इसी कोर्ट में फूट फूट कर रो रहा है, अपने भाई के गले लग रहा है, बेहोश होकर गिर जाता है। तो अब ये समझ आ गया है कि आपका जो दौर था अब वो चला गया है। अब सिस्टम काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है। और जब जब न्याय प्रणाली ने अपना काम किया है, ऐसे न जाने कितने अतीक अहमद यूं ही धराशाही हो गए हैं। भले ही अभी और विकल्प बचे हों, लेकिन आज यहां से एक स्ट्रांग मैसेज जरूर मिल गया है अतीक अहमद जैसे कई माफियाओं को, गुर्गों को, कि आप चाहे जितने बड़े हो जाइए, न्यायालय से बड़े कभी नहीं हो सकते, संविधान से बड़े कभी नहीं हो सकते। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, साथ ही साथ प्रशांत भी हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मैं अमित का रुख करूंगी। अमित, कोई अपडेट मिल रहा है कि कितनी देर में उसे यहां से ले जाया जाएगा?
देखिए, सजा का ऐलान होने के बाद ही अतीक अहमद बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो इस वक्त कोर्ट के अंदर ही चल रहा है, वहीं पर कोर्ट के अंदर हो रहा है। जैसे ही डॉक्टर कहेंगे उसके बाद अतीक अहमद को यहाँ से निकाला जाएगा और निकालने के बाद सीधे यहाँ से नैनी जेल लेकर जाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अतीक अहमद जो है वो उन्हें साबरमती जेल से लाया गया था, क्या उन्हें साबरमती जेल वापस लेकर जाया जाएगा? तो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि साबरमती जेल उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था और सुप्रीम कोर्ट में अब यूपी गवर्नमेंट जाके ये कह सकती है कि अब कन्विक्ट कर दिया गया है अतीक अहमद को, तो लिहाजा उसे उत्तर प्रदेश के जेल में ही रहने दिया जाए। तो इस बाबत अगर उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करनी होगी, उसके बाद देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखिए, अतीक अहमद जिस तरीके से बेहोश हुआ है और ये खबर आग की तरह प्रयागराज में फैली है और देखिए खुशी की लहर किस तरीके से वकीलों के चेहरे पर है। वकील जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, देखिए जूते का माला लेकर एक शख्स यहाँ पर पहुंचा है। जरा जूते के माले को क्लोज करके निजाम जरा वो दिखाओ कि किस तरीके से जूते का माले को यहाँ पर लेकर पहुंचे हुए हैं। और इस कर लेती हूँ प्रशांत, क्योंकि अतीक अहमद के वकील से बात की। प्रशांत, कानून यूं तो बहुत सारे विकल्प खोलकर रखता है कि आप यहाँ आपको राहत नहीं मिली, आप हायर कोर्ट में चले जाइए, और ये तो इलाहाबाद है, यहाँ से सीधे जाया जा सकता है हायर कोर्ट में, इसी शहर में है। लेकिन एक स्ट्रांग मैसेज जरूर मिल गया है, और खास तौर पर तब जब जिस व्यक्ति का आपने अपहरण किया उसी की हत्या भी आपने करा दी, उसमें भी आप आरोपी हैं। तो आगे भी आपको राहत मिलती है नहीं मिलती, ये देखना होगा। ये सबसे अहम बात है कि आखिर जब कोर्ट में कार्रवाई चलती है तो बाहर समाज में भी संदेश जाता है, क्योंकि जो बहुत संवेदनशील मसले होते हैं उस पर ना सिर्फ कोर्ट की कार्रवाई से जुड़े लोगों की बल्कि पूरे समाज की और देश की भी निगाहें होती है। और अतीक अहमद एक ऐसा ही नाम था जिसका ना सिर्फ प्रयागराज आसपास बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक दहशत थी। उसके काले कारनामों की पूरी चर्चा होती थी, लेकिन चर्चा इस बात की भी होती थी कि आखिर इतने मामले दर्ज होने के बावजूद आज तक कोर्ट से किसी मामले में सजा नहीं मिली, तो क्या ये महज अतीक अहमद पर लगाए जा रहे आरोप हैं? और इसीलिए एक लंबी लड़ाई उमेश पाल ने लड़ी और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते आखिरकार उसकी जान चली गई। कैमरे में वो तस्वीरें भी कैद हुई कि कैसे उमेश पाल की हत्या की गई है। आरोप एक बार फिर अतीक अहमद और उसके परिजन पर लगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब अतीक अहमद को कोर्ट से सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास की सजा। और इसीलिए एक संदेश तो गया ही है कि भले ही अब तक के जिसके नाम की तूती बोलती थी, चाहे जिसे दबंग कहते थे, बाहुबली कहते थे, माफिया कहते थे, या फिर सफेदपोश नेताजी, लेकिन अगर एक लंबी लड़ाई लड़ी जाए और अगर उसमें सच्चाई हो तो कोर्ट से फैसला आता ही है। और ये संदेश गया है। जो आप सवाल कर रही हैं कि आखिर जो संदेश जा रहा है वो क्या है, संदेश ये कि अगर सब्र और संयम से लड़ाई लड़ी जाए। बिल्कुल तो प्रशांत, लेकिन अब देखना यह है कि जब दोषी करार दिया गया और सजा दे दी गई तो साबरमती जेल वापस ले जाया जाता है या नहीं ले जाया जाता, क्योंकि वो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जेल में रहकर ये ऐसे गुर्गे पालता है तो यहाँ नहीं दूसरे राज्य की जेल में रखा जाए। बहरहाल हम एक बार हम स्टूडियो का रुख करेंगे, क्योंकि वहां से एक जानकारी दी जाएगी जिस तरीके